नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। आज के इस वीडियो का टॉपिक लेता हूँ, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इच्छाएं आपको बद से बदतर कर सकती हैं। तो चलिए आज अपनी इच्छाओं के बारे में बात करते हैं। इच्छाओं पर मर्यादा अति आवश्यक क्यों है। हमारा जो मानव जीवन है ना दोस्तों, यह विरोधाभास से भरा हुआ है। इसमें खतरे बहुत हैं, इसलिए कदम कदम पर सावधानी रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा खतरा इसे उनसे है जिनके सहारे यह चल रहा है। देखिए, आग नहीं तो जीवन नहीं, परंतु इसी आग से कितना खतरा है। हम अनेक सावधानियों में रहकर आग का प्रयोग करते हैं, चाहे चूल्हे की आग हो, चाहे दीपक की आग हो, या अंगीठी की आग हो, या फिर आग बिजली के रूप में हो। हम उन्हें मर्यादाओं में, नियंत्रण में बांध कर रखते हैं। अगर तनिक भी वह मर्यादा से बाहर निकले तो वही आग हमारे लिए खतरा बन जाती है। ठीक वैसे ही हमारी इच्छाओं पर भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए। यह फॉर्मूला हमारे इच्छाओं के लिए भी है। लोगों का कहना है, कई लोग आप देखिएगा कहेंगे कि इच्छा नहीं होगी तो विकास कैसे होगा, इच्छा के बिना कहीं मनुष्य आगे बढ़ता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो विकास आवश्यकता के कारण होता है, इच्छा के कारण नहीं। इसलिए कहा जाता है, इसीलिए पहले हमने सुना हुआ है, इसीलिए कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। फिर भी यदि हम इच्छाओं को महत्व देते हैं तो उन्हें भी आग, पानी, हवा की तरह नियंत्रित करना सीखिए। नियंत्रण में रखना अति आवश्यक है। आग अत्यंत जरूरी है, पर उन्हें हम खुली छूट नहीं दे सकते हैं ना, ताकि यह कभी भी कहीं भी भड़क जाए। पानी भी जरूरी है, पर यूं ही बिना जरूरत के हम पानी तो पीते नहीं हैं और न ही इसको फैलाते हैं। इसी प्रकार इच्छाओं पर भी हमारा नियंत्रण होना चाहिए। यदि उन पर अंकुश नहीं लगाया गया, समय पर इच्छाओं को नहीं रोका गया, तो इच्छाएं भी विनाशकारी साबित होंगी। अनियंत्रित इंद्रिय इच्छाओं के कारण आज हमारे समाज में कितना दुख है, कितना अपराध है, कितनी अशांति है, कितना हिंसा है, कितने विकार हैं। हम इच्छाओं की पूर्ति होते न देखकर निराश हो जाते हैं। इच्छा पूर्ति में जो बाधक होता है उसको हम शत्रु समझने लगते हैं, उसका काम तक तमाम करना चाहते हैं, पर यह नहीं समझते कि यह इच्छा ही हमारी शत्रु है और इसी का हमें काम तमाम करना है। और इच्छाएं जो होती है ना दोस्तों, वह हमारी शक्ति को भी शक्तिहीन कर देती हैं। हाँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, जैसे आजकल हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं दे देते हैं और बच्चे उसका अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी इच्छाएं और प्रबल होती चली जाती है, अग्रसर होती चली जाती है, और इस प्रकार की इच्छाएं हमें शक्तिहीन बना देती है। तो जीवन जीने का एक सही तरीका है, चीज़ों और साधनों का प्रयोग करें, लेकिन उनकी एक लिमिट होनी चाहिए। आपने श्लोक सुना है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज़ का अति घातक होता है। आप मनुष्य हैं तो मनुष्यों को प्यार करें, लेकिन यह तरीका उल्टा हो गया है। आज हम मनुष्यों को प्यार नहीं बल्कि मनुष्यों का यूज करते हैं, उनके साथ यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति अपनाते हैं। अपने से छोटे आयु में हो या पद में हो, बुद्धि में हो या शारीरिक बल में हो, हम उनसे खूब काम लेते हैं, लेकिन जब वह कभी अपना हक मांग लेते हैं तो हमें वह बुरा लगने लगता है। देखा जाए, हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर इस कदर हावी हो चुकी हैं, जो अब दूसरे को भी अपने बस में करने को चाहती हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप एक समय तक ही किसी दूसरे इंसान पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, ऐसा आप जीवन भर नहीं कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपकी इच्छाओं में बड़ी ताकत होती है। सही इच्छाओं की ताकत का हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। जैसे अगर हम कुछ अच्छा करने की ठान लेना मन में और अपनी शक्ति को मजबूत बना लें, तो वह काम पूरा होकर रहता है। और अपनी इच्छाओं का सदुपयोग अगर सही समय पर हमने सही किया हुआ है तो वह इच्छाएं हमारी पूर्ण होती हैं। ये इच्छाएं एक और हमें बना सकती हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर वही गलत इच्छाएं हो तो हमें पूर्णतः हमें विनष्ट कर सकती हैं, मिटा सकती हैं। इसलिए इच्छाओं को अपने बस में रखकर काम करें। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। धरती, आसमान, सागर, नदी, सबकी अपनी अपनी एक सीमाएं है, पर इच्छाओं की कभी भी कोई सीमा नहीं, यह अनंत है। माना कि आज हमारी इच्छाएं हमारी केवल 1 मीटर की है,
लेकिन वो कल वो हजारों लाखों करोड़ों मीटर की हो जाती है। इनका कोई अंत ही नज़र नहीं आता है। ये तो दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ऐसे 6 रुपये घोड़े पर बैठकर सवारी नहीं कीजिए, क्योंकि इसकी लगाम ही नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। और जब घोड़ा अपना कंट्रोल खो देता है तो घुड़सवार गिरेगा ना, नुकसान तो घुड़सवार को होगा। इसीलिए इच्छा रूपी घोड़े पर जब भी आप सवार होते हैं तो उसको लगाम कसना सीखिए, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखिए। तो दोस्तों, इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखिए, ताकि हम न कि अपनी इच्छाओं के वश में हो, बल्कि इच्छाएं हमारे वश में हो। इन्हें हमें कब, कैसे, क्यों और किस समय रोकना है, यह सब हमें तय करना है, न कि हमें इच्छाओं के वश में हो जाना है। कि हमें अपने दिल दिमाग की चाबी हमें हमारे पास रखनी है, न कि इच्छा रूपी मन को दे देना है। इच्छा हमारी है, हमारे अंदर से उत्पन्न हुई है, तो हमें इसको रोकने का हम पूर्ण अधिकार रखते हैं। हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को अपने कामों में व्यस्त रखें, ताकि हम तरक्की की ओर बढ़ें। यही वह समय है जब हम इस बात का अर्थ पहचान लेना है कि इच्छाओं का नियंत्रण में होना कितना आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कोई भी आपकी क्वेरी हो या आपका सलाह हो या सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, औरों से सब्सक्राइब भी करवाएं और लोगों तक साझा कीजिए। धन्यवाद।